के साथ भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां नापतौल विभाग को एक धमकी भरा ईमेल आया है। नापतौल विभाग को साइनाइड गैस से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल में लिखा गया है कि साइनाइड गैस से भरे हुए 16 सिलेंडर रख दिए गए हैं और दोपहर 1 बजे ये सिलेंडर फट जाएंगे। मौके पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। धमकी के बाद दफ्तर से बाहर आए हैं कर्मचारी और दहशत में नापतौल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं। एम्स और पीपुल्स के बाद नापतौल को अब धमकी मिली है। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है। भोपाल में नापतौल विभाग को यह धमकी भरा ईमेल आया है और साइनाइड गैस से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस ईमेल में बताया गया है कि दोपहर 1 बजे ये साइनाइड से भरे हुए 16 गैस सिलेंडर फट जाएंगे। तो ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है। चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा टीमें पहुंच चुकी हैं। जो ईमेल आया उसमें लिखा गया है कि साइनाइड गैस से भरे हुए 16 सिलेंडर यहां पर रख दिए गए हैं और 1 बजे ये गैस सिलेंडर फट जाएंगे। नापतौल विभाग को ये धमकी भरा ईमेल आया है। अब उसके बाद पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है। साइनाइड गैस के सिलेंडर कहां पर हैं, इनको ढूंढा जा रहा है। क्या जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, ये धमकी का एक और फहरिस्त में नया मामला, इस बार नापतौल विभाग को ईमेल आया है। क्या अपडेट ग्राउंड जीरो पर, क्या हालात? बिल्कुल पवन, बात की जाए तो पिछले 1 महीने के अंदर तीसरी बार राजधानी भोपाल में इस तरीके की धमकी दी गई है और धमकी का वही पैटर्न, वही चीजें और वही तरीका। और साफ तौर पर हम देखेंगे जो मेल आया है धमकी भरा, जिसके अंदर यह कहा गया है कि साइनाइड गैस से नापतौल विभाग को उड़ा दिया जाएगा दोपहर 1 बजे और इसके अंदर तमाम चीजों का जिक्र किया गया। ISIS का जिक्र किया गया है। सीमा के नाम से ये जो है मेल आया है धमकी भरा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये दिखा रहा है और नापतौल विभाग के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहां पर बात की जाए तो पवन, अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहां पर डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर मौके पर पहुंची थी और पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे। पूरे दफ्तर की बात की जाए तो यहां पर एक एक कोने को कंगा लगाया था और दोपहर 1 बजे का समय दिया गया है। जो मेल आया उसके अंदर के साइनाइड गैस से आपके दफ्तर को उड़ा दिया जाएगा। 16 गैस टंकियां यहां पर रखी गई है, लेकिन यहां पर पुलिस की तरफ से जांच की गई तो यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी गैस नहीं मिला है और उसके बाद टीम यहां से रवाना हो चुकी। लेकिन बाहर की तस्वीरें मैं कहूंगा मेरे कैमरा पर्सन को, भरत को दिखाए। यहां पर जितने भी कर्मचारी हैं वो पैनिक हो चुके हैं इस वक्त और उसकी वजह यह है कि जो धमकी आई है उसके बाद दफ्तर से बाहर है। पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर डॉग स्क्वाड और जो टीमें आई थी जांच करने के लिए वो जांच करके जा चुकी। लेकिन एहतियातन के तौर पर दोपहर 1 बजे तक आप लोग बाहर ही रहेंगे। सही देखिए क्या है, महिलाएं और हमारे जो साथी लोग हैं वो इसलिए अंदर नहीं आ रहे कि दोपहर 1 बजे का समय दिया है। पुलिस ने अपनी जांच कर ली है, लेकिन एक दहशत जो होती है, इंसान को जिंदगी प्यारी होती है और निश्चित रूप से ये जो धमकी भरा मेल मिला है तो कर्मचारी पूरे दहशत में, सुबह से ही उनका माहौल बना हुआ है। ये भोपाल में लगातार ऐसी घटना हो रही है, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही। जबकि AI का युग है, हाल पता पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ों में हम हाल जान लेते हैं। लेकिन ये आम जगहों पर और अभी ऐसी धमकी आ रही है, उस पर पकड़ नहीं पा रहा पुलिस प्रशासन या जो इंटेलिजेंस है। उस पर मैं चाहता हूँ जल्दी कार्रवाई हो, क्योंकि अभी ये पूरा हमारा सरकारी काम रुका हुआ है और सरकारी काम इसलिए रुकाएगा, आज ये दहशत भरा मेल मिला, नहीं तो बराबर काम होता है। प्रदेश का मुख्यालय है ये और जान सबको प्यारी होती है। तो हम ये चाहते हैं कब तक आप लोग बाहर रहेंगे। अभी बोला कर्मचारियों को, हालांकि पुलिस वाले बोल गए, सभी प्रशासन वाले या जांच वाले, कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें बोले 1 बजे तक का तो समय, अभी 12 बज रहे हैं तो 1 घंटा और हम लोग रुकेंगे, क्योंकि कोई आने को अंदर तैयार नहीं है। जिस कार्यालय में रोजाना बैठते उठते हैं, आते जाते हैं, आज उसी कार्यालय से दूर भग रहा है। कब आपको ये जानकारी लगी थी कि इस तरीके का मेल आया है कि आपके ऑफिस को उड़ा दिया जाएगा, नापतौल ऑफिस को? 10:20 पे कभी ये मेल आया और जैसे ही ये आया तत्काल हमारे अधिकारियों को सूचना दी गई। क्या लिखा हुआ था, थोड़ा सा मेल में यही लिखा है कि 16 साइनाइड से भरे सिलेंडर हैं और 1 बजे ये विभाग को उड़ा दिया जाएगा। तो अब इस प्रकार का जब मिला तो सबसे पहले हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और हमारे कर्मचारी जैसे ही खबर लगी सूचना के माध्यम से सब बाहर आ गए, कोई अंदर नहीं जा रहा। अभी ये पूरा सूना पड़ा है, देख लीजिए आप। पवन, एक चीज और है, इसी तरीके की धमकी जो पीपुल्स यूनिवर्सिटी को उड़ाने के लिए दी गई थी, एम्स को उड़ाने के लिए दी गई थी। पीपुल्स यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उसको 2 बार पिछले 1 महीने के अंदर दी जा चुकी। तमाम दफ्तर आप देखेंगे जो नापतोल विभाग के अंदर अलग अलग ऑफिसेस है वो पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि कर्मचारी जो है वो बाहर है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जो मेल को हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर तमिलनाडु का जिक्र किया गया। दरअसल
हो क्या रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है पवन, कि आखिर आरोपियों की क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। सिलेंडर क्या कर रहा है? आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती तो एक शब्बीर, ये दफ्तर में एलपीजी सिलेंडर दिख रहा है एक। हाँ बिल्कुल, एक एलपीजी सिलेंडर है, ये खाली एलपीजी सिलेंडर है, यहाँ के लिए, दफ्तर के लिए ही होगा। यहाँ पर हम बात करें किचन के लिए, ये खाली है एलपीजी सिलेंडर की बात की जाए तो। यहाँ पर बात की जाए पवन, तो यहाँ पर जो जांच अधिकारी है, डॉग स्क्वाड है, ये पूरे चप्पे चप्पे की, यहाँ पर कुछ देर पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है, जब यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम, जांच दल यहाँ पर पहुंचा था और अलग अलग जगहों पर जाकर जांच करा था। उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ब्लास्ट हो सके। लेकिन दोपहर लोग खड़े हुए हैं इस दफ्तर के बाहर, जो पैनिक में खड़े हुए हैं, अंदर नहीं आ रहे हैं बिल्डिंग में, उनसे भी जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि जब संबंधित लोग जांच करके चले गए, फिर किस चीज का डर है? बिल्कुल, यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, जिससे अभी कुछ देर पहले ही मैं एक कर्मचारी से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि सबको अपनी जान प्यारी, भले से अधिकारियों की तरफ से ये कह दिया गया है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियातन के तौर पर सभी के सभी बाहर हैं। यहाँ पर जांच अधिकारी आए थे, डॉग स्क्वाड की टीम आई थी, सभी कह के जा चुके आप लोग, कुछ भी नहीं, फिर भी आप लोगों के अंदर डर? हाँ, हमें तो बहुत डर है, हम अंदर जाने से डर रहे हैं। अभी तो हम अंदर नहीं जाएंगे, 1 बजे का तो टाइम दिया, लेकिन फिर भी हम तो बहुत देर तक तो नहीं जाएंगे, लंच टाइम तक। यानी डर तो बहुत है हमें, डर है, इसलिए हम तो छुट्टी भी जा सकते हैं कोई में दे तो। अच्छा, आपके आला अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है ऊपर कि ये इस तरीके का मेल आया? तो कुछ नहीं है। कंट्रोलर सर आए थे हमारे, वो भी थे, अभी जस्ट अभी गए, जब टीम गई उसके बाद वो थे, अभी पूरे टाइम हमारे साथ थे। तुरंत आ गए थे हमारे कंट्रोल साहब, जैसे ही मेल उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेल आया, तो उन्होंने ही हमको इंस्ट्रक्शन दिए कि आप पूरा बिल्डिंग खाली करके बाहर आके खड़े हो जाइए, मैं आ रहा हूँ। मतलब आ गए, बाहर आए, वो आ गए, लेकिन अभी आप अंदर नहीं जाएंगे साहब? दहशत में कैसे काम करेंगे आप ही बताइए, दहशत है, दिमाग में डर भरा हुआ है कि 1 बजे का टाइम दिया तो फिर से कुछ ना हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? 1 बजे के बाद भी डर तो यथावत रहेगा, बना रहेगा, जहाँ तक हम लोग अंदर नहीं जाएंगे आज। अभी बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं जाएंगे सर, क्योंकि आते से ही एकदम से डर का माहौल बन चुका है यहाँ। आप लोगों को सूचना कब मिली थी जब आप यहाँ आए थे? कब 10 o'clock मिल गई थी, जैसे ही हम लोग आए थे तो हमें पता चल गया था, फिर हम लोग जब से ही नीचे बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? दहशत के माहौल में कोई अंदर जा नहीं पा रहे हैं, काम करना चाहते हैं मगर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर इतना है कि 1 बजे बम फूटेगा बोले। हाँ। अब 1 बजे तक तो बैठेंगे, उसके बाद अगर जाना चाहेंगे तो सभी को अंदर भेजा जाए। 10 बजे के आसपास मेल आया था, 12:02 हो चुके हैं, अभी मैं समय को देख रहा हूँ 1 बजे, यानी करीब 58 मिनट के बाद का आप लोग मेल के अंदर जिक्र किया गया। डॉग स्क्वाड की टीम, तमाम टीम आके जा चुकी है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि किसी तरीके का कोई भी ऐसी ब्लास्ट की चीज नहीं है, संदिग्ध चीज भी नहीं मिली है, जिससे साइनाइड जो गैस का जिक्र किया गया वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पवन, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जितने भी कर्मचारी हैं उनके अंदर दहशत का माहौल है। उन्होंने कहा है कि 1 बजे तक हम इंतजार करेंगे और उसके भी कुछ देर तक इंतजार करेंगे, उसके बाद ही हम अंदर काम करने के लिए जाएंगे। फिर आपकी जो भी पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे अक्सर ही बात होती रहती है, इस तरीके का ये तीसरा मामला है, तो खाली कोरी धमकी, सिर्फ इसके पीछे पैनिक फैलाकर क्या हासिल हो रहा है और ट्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि ये हरकतें कौन कर रहा है? ये शरारतपूर्ण है या फिर ऐसे 8-10 मेल भेज दिए जाएं, 8-10 मामलों में भेड़िया आया, लोग निश्चिंत हो जाएं और उसके बाद फिर कभी सचमुच में भेड़िया आ जाए? बिल्कुल यही जो कहावत है कि भेड़िया आया, और हमेशा ये देखने को मिलता था कि नहीं आया। लेकिन जो आप जिक्र कर रहे हैं कि अचानक से कोई घटना हो जाए, और इसी के कारण बात की जाए तो जब इस तरीके की धमकी आती है तो तुरंत यहां पर जो भी जांच टीम रहती है वो तुरंत मौके पर पहुंचती है, जांच करती हुई नजर आती है, ऑफिसों को खाली करवा दिया जाता है। पिछली बार जो पैनिक क्रिएट करने की शरारती तत्वों की तरफ से प्रयास किए गए थे वो एम्स अस्पताल में ही कर दिए गए थे, और उस वक्त भी काफी पैनिक स्थिति बनी थी, लोगों के अंदर दहशत फैल गई थी। और एम्स के अलावा बात की जाए तो पीपल्स यूनिवर्सिटी को 2 बार मेल आ चुका। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि आखिर आरोपियों की क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही, आखिर पता क्यों नहीं चल पा रहा कि ये मेल कहां से आ रहा, कौन इस तरीके की शरारत कर रहा है। और बैक टू बैक इस तरीके की हरकत पिछले 1 महीने के अंदर अगर पहली बार में ही कार्रवाई कर दी जाती पवन, तो ये तय मान लीजिए कि इस तरीके के मेल बार बार नहीं आते। लेकिन पहली गिरफ्तारी नहीं होती है, फिर दूसरा इस तरीके का मेल आता है, फिर एम्स को भी धमकी दे दी जाती है, अब सरकारी विभाग को धमकी दी जा रही है, नापतोल विभाग को। यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यहां पर अगर पुलिस के आला अधिकारी की तरफ से
जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती तो एक नजीर बनता, और इस तरीके के जो धमकी भरे मेल किए जा रहे हैं कि बम से उड़ा दिया जाएगा फलाने दफ्तर को, तो इस तरीके के मेल आना बंद होते हैं। लेकिन एक भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो, उसी के कारण इस तरीके के शरारती तत्व हरकत एक के बाद एक करते हुए नजर आ रहे हैं। पवन, चलिए उम्मीद करते हैं शब्बीर की ये भी कोरी धमकी ही साबित होगी। फिर भी आप इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो देखिए छानबीन के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी डॉग स्क्वाड की मदद से वो साइनाइड वाले सिलेंडर ढूंढ रहे थे। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद, सर्चिंग करने के बाद ये सभी अधिकारी वापस चले गए हैं।